हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और एसआईटी बनाकर जांच के निर्देश दिए। एसआईटी की रिपोर्ट में हाथरस के हादसे में सिकंदराव तहसील क्षेत्र के 6 अधिकारियों को दोषी माना है, लेकिन एसआईटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट में नारायण साकार हरि का कहीं जिक्र तक नहीं किया। हाथरस में हुए भीषण हादसे के बाद से नारायण साकार हरि का नाम हर तरफ चर्चा में है, लेकिन उसके नाम पर सियासी दलों ने चुप्पी साध रखी है। सिर्फ एक दल है जिसने नारायण साकार हरि के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है, और वो है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी अध्यक्ष मायावती ने हादसे पर आई एसआईटी रिपोर्ट और नारायण साकार हरि के खिलाफ आवाज बुलंद की है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यूपी के जिला हाथरस में सत्संग भगदड़ कांड में हुई 121 निर्दोष महिलाओं और बच्चों आदि की दर्दनाक मौत सरकार की लापरवाही का जीता जागता प्रमाण। किंतु एसआईटी द्वारा सरकार को पेश रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं होकर राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है। ये अति दुखद है। मायावती ने आगे लिखा है कि इस अति जानलेवा घटना के मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी भी लोगों में चिंताओं का कारण है। साथ ही उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास खासा चर्चा का विषय। सरकार जरूर ध्यान दे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हाथरस घटना को लेकर जिस बाबा का नाम अभी तक सत्ता पक्ष से लेकर मुख्य विपक्षी दलों ने खुलकर नहीं लिया, एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद बसपा सुप्रीमो ने उस नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का जिक्र करके हलचल मचा दी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद तक ने हाथरस हादसे के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, लेकिन सीधा बाबा को कटघरे में खड़ा करने से बचते नजर आए। सीएम योगी को हादसे के पीछे साजिश नजर आई तो राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव को प्रशासन की लापरवाही दिखी। अखिलेश यादव ने तो हाथरस जाने तक की जहमत नहीं उठाई, मगर हादसे के लिए सरकार, प्रशासन और बदइंतजामी को कसूरवार जरूर ठहरा दिया। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं। कितनी जान गई हैं वो भी आप नहीं बताओगे, और स्वास्थ्य सेवाएं कैसे ठप हो गई, ये सरकार चाहती ध्यान हट जाए। बस जो असली मुद्दा है, जहां प्रशासन की जिम्मेदारी थी और सरकार की जिम्मेदारी थी, तो आखिरकार क्या करो आप जाने आप कब गए, जब घटना हो गई। आपने उन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों को पहले क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा आपने कि हाँ यहाँ पर इतना लोग इकट्ठे ना हो जाएं, आगे क्या जिम्मेदारी बनती थी। मगर इन सब के अलग बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, जिन्होंने एसआईटी की रिपोर्ट में बाबा का नाम ना होने पर खुलकर आवाज उठाई है, वो भी तब जबकि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर दलित समाज से आता है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा खुद जाटव हैं और उसके भक्त भी दलित समुदाय की सबसे बड़ी बिरादरी जाटव से आते हैं। मायावती ने इन सब बातों की चिंता न करते हुए जोखिम उठाया है और एसआईटी की रिपोर्ट में भोले बाबा का नाम न होने पर चिंता जताई है। जाटव बिरादरी से आने वाले भोले बाबा की चर्चा दलित और अति पिछड़ी जातियों के बीच एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर होती है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लोग भोले बाबा के सत्संग में सबसे ज्यादा जाते हैं। एक सत्संग में लाखों लोग की भीड़ ही बाबा की असली ताकत है। वोट बैंक के चश्मे से सत्ताधारी दल हो या फिर कोई भी दूसरा राजनीतिक दल नफा नुकसान का आकलन कर रहा है। शायद इसीलिए बीजेपी, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक भोले बाबा का नाम लेने से बचते दिख रहे हैं, क्योंकि बाबा को हादसे के लिए जिम्मेदार बताने पर वोट बैंक के बिखरने का खतरा दिख रहा है। बाबा की धार्मिक ताकत की डोर थामकर कई चेहरे विधायक और सांसद बन गए, मगर मायावती इकलौती ऐसी नेता हैं जिन्होंने सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है।